हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं सुबह का टाइम है, तो सुबह में हमारा नाश्ता कुछ ऐसा था। आज बड़ा ही शाही सा नाश्ता था लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। जैसे कि ये बाहर का जलेबी आया हुआ था और घर में ये घुगनी और ब्रेड मक्खन में सेकी थी, जिसे लगा करके मक्खन और ब्रेड को सेक ली थी, और ये चाय। तो सब कुछ मिला दो ना तो काफ़ी शाही सा नाश्ता लगता है, लेकिन बस एक ही दिन। तो सुबह में बस इतना ही रिकॉर्डिंग की थी और उसके आगे कोई भी आज रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की। मैं वैसे भी बहुत यहाँ पे ठंडी था। ये पहले का ही ब्लॉग है, मतलब 2 4 5 दिन पहले का ही था। तो ठंडी था तो उस समय तो मेरा ब्लॉग जो है बहुत लेट जाता था, जैसे कि हफ्ते में 1 या 2 ही जा पाता था। अब मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 3, जैसे कि 2 2 दिन के गैप पे मैं ब्लॉग जो है अपलोड करती रहूँ। तो ये आज है ना बहुत देसी वाला जो खाना है वो बना रही हूँ। फारा, गोझा, उल्टा, बहुत कुछ इसको कहा जाता है। जैसा जगह वैसे वैसे इस हमारे यहाँ इसको जो है ससुराल में तो फारा बोला जाता है, हमारे यहाँ मायके साइड में गोझा बोला जाता है। तो वही मैं बना रही हूँ। ये पहले सबसे पहले भगोना में पानी बिठा दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ा कम आंच पे ही रखूँगी इसको। खौलना चाहिए पानी। और ये साइड में दूध जो है खौल गया था। भैंस का दूध लेती हूँ तो दही जमाने के लिए जामन इसमें मैं डाल दी हूँ। और ये ना रात भर रख दो। जैसे कि मौसम अभी भी इतना गर्म नहीं है, तो थोड़ा ठंडा ही है, तो रात भर तो टाइम देना पड़ता है ऐसे दही जमने के लिए। नहीं तो बहुत अच्छे से नहीं जम पाता है कम टाइम में। इसलिए रात ही में जोरन डाल देती हूँ, या फिर सुबह में डालती हूँ तो शाम तक वो अच्छे से जम पाता है। और ये देखिए चने का दाल है, इसको भिंगा करके पीस ली हूँ। और इसमें मिर्चा और लहसुन, जैसा कि देख रहे हैं, थोड़ा दरदरा मैं पीस करके डाली हूँ। मिक्सी में ही चलाई हूँ। चाहे तो इसको सिलबट्टे पे भी कूट सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं, जैसा जिसका अपना पसंद होता है। और इसमें धनिया देख रहे हैं कि मैं रखी हूँ, तो धनिया भी कट करके इसमें डालूंगी। और इसमें डालूंगी नमक। तो नमक स्वाद अनुसार डालें। और जैसे नमक इसमें थोड़ा सा टेस्ट से ना थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जो आटे में, कोई भी आटा हो, चावल का हो या फिर गेहूं का आटा हो, तो आटे को ना सोखने के लिए, जैसे कि आटा जो है थोड़ा सा नमक सोख लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नमक, बस थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। और फिर इसमें हरा धनिया जो ये देखिए रखी थी, तो इसको धो करके और फिर मैं काट लूँगी महीन महीन। और बहुत लोग इसमें प्याज भी डालते हैं ऊपर से। तो अपने अपने फ्लेवर के हिसाब से आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिनको जो फ्लेवर। और ना हर जगह पे या फिर हर घर में यूँ कह ले तो अलग चीज़ थोड़ा सा बनेगा तो यही, लेकिन उसमें थोड़े से मसाले या थोड़े से कुछ भी ना चेंजेस आ ही जाते हैं। तो मेरी जो जिठानी लोग हैं वो लोग भी बनाती हैं, तो वो लोग मोस्टली तो चावल के आटे से बनाती हैं, लेकिन मेरे से वो नहीं अच्छा बन पाता है, तो मैं आटा में बनाती हूँ, जो गेहूं का आटा होता है उसमें बनाती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है और बहुत सेफ, जिससे सेफ लगता है, फटाफट वो बन जाता है, कहीं टूटता वगैरह नहीं है इसलिए। तो ये देखिए नमक और हरा धनिया और जो मिर्चा लहसुन का पेस्ट डाली थी पहले, वो सारा कुछ मिला दूंगी मैं इसमें अब, मिक्स करके और रख दूंगी। और ना आज थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, तो माइंड मत करिएगा। क्योंकि मेरा ऐसे मतलब कोई ब्लॉग शायद ही जाए जिसमें आवाज़ ना हो बाहर का। तो मैं क्या करूँ, कोई भी टाइम वॉइस ओवर करती हूँ ना, लेकिन आवाज़ तो जाता ही जाता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शोरगुल आ ही जाता है इसलिए। तो इसलिए बस बोल दी हूँ मैं कि माइंड मत करिएगा, बहुत सारा भी आवाज़ हो रहा है। और ये देखिए मिक्स करके बहुत अच्छे से मिलाना है, क्योंकि नमक जो है ना पूरी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। नहीं तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा आ जाता है अगर पूरा अच्छे से मिक्स ना हो तो। और ऐसे ही चने का मतलब दाल को जो है भिंगा के, और उसको ऐसे ही दरदरा पीस के उसमें प्याज वगैरह जैसे मिर्चा हरा धनिया डाल के, और पकौड़े भी बनता है, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कभी। और इसका जो दाल बच गया था ना, तो मैं रखी थी और बनाई भी थी, मगर मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। और ये देखिए ये ले ली हूँ मैं आटा, गेहूँ का ही आटा है, जैसा कि बताई हूँ कि मैं इसी का बनाती हूँ। तो इसको मैं अभी मतलब सान लूँगी या फिर मार लूँगी, जो भी आप कह लें इसको। बेसिकली इसको आटा बनाना है, मतलब कि जो आटा है इसको गूँथ लेना है, आटा बनाना नहीं है, गूँथ लेना है। तो वही मैं गूँथ रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं गूँथती हूँ, गूँथ करके आटा और फिर उसको थोड़ी देर तक रख देती हूँ, जैसे कि 15 मिनट या 20 मिनट। तो बहुत उसके बाद फिर एक बार मार लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा तुरंत सॉफ्ट हो जाता है। और कोई कोई क्या होता है कि बहुत देर तक मारते भी हैं। तो मेरे अब मैं क्या कहूँ, आप लोग सोचेंगे कि इनको और ये प्रॉब्लम, मेरे जितने भी जॉइंट है ना, जैसे हाथ के या फिर ऐसे कलाई के भी, तो मुझे बहुत दर्द होता है, दर्द ज़्यादा रहता है, और ख़ास करके ठंडियों में तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
पहले मैं एक बार इसका इलाज कराने के लिए बनारस में डॉक्टर को दिखाई थी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि आपको गठिया है। जिनको मालूम होगा उनको पता होगा, गठिया का मतलब कि जोड़ जोड़ में दर्द होता है। लेकिन बाद में फिर मैं पूरा अपने मतलब कि बॉडी का होता है ना चेकअप करवाई, तो ब्लड वगैरह टेस्ट करवाई, तो पता चला मुझे कि मेरे में ना विटामिन डी बिल्कुल भी है ही नहीं, इसलिए मुझे ऐसे जोड़ों की दर्द होते हैं। तो विटामिन डी का तो मैं दवा वगैरह खाई, मगर फिर भी दर्द जो है वैसे ही रहता है। जब ठंडी में ख़ास तौर पे सीढ़ी चढ़ने उतरने में घुटनों में दर्द होता है, और ये आटा तेज से मार दूँ तो उंगलियों के जो जोड़ जोड़ है ना, इनमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कोई नहीं, अब ऐसे तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर हाँ देखिए वजह बताना भूल गई हूँ। तो इसलिए मैं आटे को ना ज़्यादा देर तक मारती नहीं हूँ, थोड़ा सा इसको मिक्स करके और रख देती हूँ। उसके बाद फिर एक बार मार लेती हूँ ना, तो तुरंत ही सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए इसको बनाने के लिए पानी जैसा कि देखें गर्म करने को बिठा दी हूँ। और ये देखिए ये ऐसे ही बेल के, और थोड़ा सा मतलब जितना बड़ा बेले हैं उसमें ये जो मिक्सचर है चने के दाल का वो लगा के, और ऐसे इसको ज्वाइन करके रख देना है। आप कह सकते हैं देसी मोमोज, जो हमारे यहाँ बहुत सदियों से चले आ रहे हैं। तो मोमोज का प्रचलन तो अब हुआ है, ये हमारा देसी मोमोज है जो यूपी बिहार में मोस्टली लोग ये जानते होंगे, हर घर में ये बनता होगा। और मेरे घर में सबको पसंद है, जैसे कि ये पहला ऐसा चीज़ है जो मेरे बेटे को भी पसंद है। नहीं तो मेरे बेटे को ऐसे कोई मतलब खाना जल्दी पसंद आता नहीं है, बस वो हम लोग के डर से खा लेता है। तो ये जो है सबको पसंद है। और ये देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है जो बेटर है। और देखिए हाँ मैं दिखा रही थी कि ऐसे भी बहुत लोग ऐसे भाप दे के, जैसे कि जब ये भगोना में पानी रखी हूँ तो जब खोलने लगे ना उसके ऊपर जाली वाला थाली रख के, और बस ऐसे ही जैसे इसको ज्वाइन नहीं करके ऐसे ही मोड़ करके, और बस ऐसे भी पका सकते हैं हम लोग भाप से, बस वो पानी में नहीं बॉयल होगा। और वो भी बहुत अच्छा लगता है, मैं बनाई हूँ वो भी। तो कभी वो भी आप लोग को दिखाऊंगी बना के, वैसा भी मैं शेयर करूंगी अपने ब्लॉग में। तो देखिए तो मैं बता दी हूँ कि मतलब 2 तरीके से ये बनता है। बहुत जगह तो मैं ये भी सुनी हूँ कि ऐसे बना करके और इसको ना मसाले वाली ग्रेवी में पकाया जाता है, जैसे कि सब्जी रोटी टाइप का कुछ अलग टाइप का ये बनता है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जो ये भाप दे के होता है ना, और ये जो पानी में बॉयल करके होता है, तो इसका टेस्ट मुझे लग रहा है सेम टू सेम आता है। क्योंकि मैं एक बार भाप दे के भी बनाई हूँ तो उसका भी टेस्ट लगभग ऐसा ही था, कुछ चेंजेस नहीं था। तो देखिए ये बन गया है। और इसमें चाकू से थोड़ा सा ऐसे देखी हूँ मैं अपने घर में, मतलब मम्मी को ऐसे बनाते हुए थोड़ा सा इसमें छेद करते हैं, शायद इसमें भाप बन के जैसे ये फूटे ना, इसलिए थोड़ा सा सीख से या किसी भी चीज़ से जो टूथपिक होता है उससे, तो मैं चाकू से ही थोड़ा सा कर दे रही थी। और ये सारा देखिए पानी जो है खौल गया है। इसमें तेल डाल दी थी, तो कोई भी तेल डाल सकते हैं, सरसों का या कोई भी। तो मेरे किचन में मोस्टली सरसों का तेल होता है, रिफाइंड मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ मोयन वगैरह डालने के लिए। तो सरसों का तेल क्या होता है ना, यूज टू होते हैं कोई चीज़ को फट से आप यूज करने के लिए, तो सरसों का तेल ज़्यादा यूज करती हूँ। तो मैं मोस्टली यही डालती हूँ कभी भी, जैसे कि चाउमीन वगैरह भी बॉयल करूँगी ना, तो पहले सरसों का तेल पे ही हाथ जाता है, वही डाल देती हूँ। तो वही सरसों का तेल डाली हूँ, इसलिए पीला पीला दिख रहा है देखिए। और फिर इसमें सारा डाल दूँगी जितना भी बनाई हूँ। और देखिए इसका बनने का यही है कि ये जब पक जाता है ना तो ऊपर आ जाता है अपने से, और एकदम जैसे फ्लपी टाइप का हो जाता है, बहुत फुला फुला हो जाएगा। तो देखिए ये सारा जो है ना पक गया है, और बहुत टाइम नहीं लगता है, मुझे लग रहा है 15 या 20 मिनट लगता है। देखिए चाकू से इसको, और जिसको न समझ में आए तो वो चाकू से ऐसे देखिए या फिर कोई भी टूथपिक वगैरह लेकर के इसको जांच ले। देखिए चाकू जो है एकदम क्लीन आया है, मतलब ये एकदम पक चुका है। तो अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए जैसा कि मैं थम्स अप का निशान भी दे दी हूँ कि एकदम ये पक चुका है और अच्छा है। तो अब मैं इसको निकालूंगी। और देखिए ये जाली वाला जो कटोरा है मैं ले ली हूँ, और उसको उतार दूंगी अब गैस पे से। और अभी भी मैं वुलन सूट पहनी हूँ क्योंकि ठंडी था उस टाइम पे, तब का ये है रिकॉर्डिंग। और देखिए ये वाला जो है ना जाली में मैं निकाल लूँगी इसी कटोरे में। और फैला के रखें, ऐसा नहीं कि एक ही बर्तन में ना रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा होना तो ही ठीक है, नहीं तो बहुत चिपचिपा सा हो जाता है इसलिए। तो ये जाली वाले थाली में कुछ लूँगी, 2 थालियों मतलब 2 कटोरों में लूँगी, तो इसलिए कुछ इसमें निकालूंगी, कुछ एक और कटोरे में निकालूंगी। और फिर इसको धोया जाता है, क्योंकि ये पानी में पकता है ना, तो बहुत ज़्यादा जैसे कि चिपचिपा टाइप का रहेगा। जब धो देंगे ना तो एकदम ये फ्रेश हो जाएगा। जितना इसका ऊपर का जो, या फिर कोई कोई दाल क्या है ना, कोई कोई ये जो गोजा है टूट भी जाए अंदर, तो पूरा दाल दाल थोड़ा सा उसमें मिक्स हो जाता है, तो इसलिए से धो देने पे साफ भी हो जाता है। लेकिन इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट एकदम जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी से धो दो तो नमक कम हो जाए या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखिए ये 2 कटोरों में मैं निकालूंगी, और फिर इसको धो करके और रख दूंगी ठंडा होने के लिए।
और थोड़ा सा टाइम लेके बनाएं इसको। जैसे कि टाइम इसमें लगता है, जैसे दाल भिंगाओ फिर पीसो, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको पीसो फिर रखो फिर आटा गूँथो फिर इसको पानी में, जैसे ऐसा नहीं आसान नहीं लगता है कि रोटी और सब्जी, वो तो काफ़ी ईजी लगता है। तो ये देखिए ये कुछ बन के ऐसा तैयार है धोने के बाद। और फिर इसको मैं बताती हूँ कि हम लोग मतलब ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो नहीं पसंद है वैसे ही, तो ये मैं फ्राई करूँगी इसको कट करके। ऐसे तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे जो बासी बच जाए तो उसको फ्राई करके, जैसे गर्म करने के लिए फ्राई करके लोग खाते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को फ्राई ही पसंद है। मैं और मेरी बेटी एक ऐसे भी खाते हैं, जैसे कच्चा भी गरम गरम बड़ा अच्छा लगता है चटनी के साथ। तो देखिए ये मैं फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल डाली हूँ और इसको फ्राई करूँगी एकदम लाल लाल। भुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे जो है ना केचप से खा लेते हैं, जैसे मेरा बेटा है वो केचप से खाता है, उसको सॉस से ही अच्छा लगता है, वो चटनी वगैरह नहीं यूज करता है। और बेटी जो है वो चटनी से, जैसे कि हम लोग खाते हैं वैसा ही खाती थी। और ऐसा लग रहा है ना कि आज पूरे दिनों का जो आवाज़ है ना, शोर है ना मेरे वॉइस ओवर में, वो आज ही हो गया है। तो सॉरी, जितना भी ये शोर शराबा हो रहा है मैं उसको कुछ कर नहीं सकती हूँ। और ना 2 दिन का ब्लॉग एक ही मतलब ये 2 दिन का रिकॉर्डिंग है, ये जो आज ही के ब्लॉग में मैं डाली हूँ। तो आज फिर से जो पिछला ब्लॉग था वो घर का और बनारस का था, तो आज फिर से वैसा ही कुछ है। तो ये एक दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो हम लोग निकल गए थे बनारस, तो वहीं रास्ते में जो थोड़ा बहुत था मैं क्लिप ले ली हूँ। और धूप था तो जैसे कि मौसम ठीक था, बहुत ठंडा गर्म नहीं था, ठीक था, बराबर था मौसम, ऐसा नहीं था कि बहुत गर्मी था। तो ये हम लोग बीच में एक जगह रुक गए थे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए ही। तो ढाबा टाइप का रेस्टोरेंट था, हो सके अगर क्लिप ली होंगी तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी कि कैसा था बाहर से। और ये मैं और मेरा हस्बैंड, तो हम लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं जो भी ऑर्डर किए थे उस टाइम पे हम लोग। तो वही, और बच्चे थे ना, मतलब मेरे भी बच्चे थे और मेरी जिठानी के भी 2 लड़की लोग थी, वो लोग भी जा रही थी। तो उन लोग में से ना एक लोग को वहाँ पे आज हॉस्टल में रुकना है, जैसे कि कोचिंग के लिए अपने हॉस्टल में वो जा रही थी बनारस में, तो इसलिए। और ये देखिए तीनों लोग बैठे हैं, मेरी बेटी भी है और मेरी जिठानी की भी, दोनों बेटी लोग हैं। तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में जैसा कि लगा है, क्योंकि वेट करना रहता है ना कुछ ऑर्डर करके, तो वो नहीं टाइम बीतता है। और ये देखिए मेरे जो हस्बैंड है वो मंगाए थे कचौड़ी और सब्जी, तो वही वो खा रहे थे। और ऐसे घर पे तो खाते नहीं है बैगन की सब्ज़ी, लेकिन यहाँ पे उनको अच्छा लगा था। और ये जो बच्चे मंगाए थे तो उन लोग का थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लूँ। सब लोग जैसे 2-3 आइटम मंगाए थे, सब लोग सब में से खाए थे। तो वही चाउमीन वगैरह सब कुछ है। तो ये देखिए, और ये भी है, ये पता नहीं क्या इसका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ये मेरी जिठानी की बेटी बनाई, मतलब मंगवाई थी, उनका ऑल टाइम ये फेवरेट है। जब भी मैं कभी भी याद है कि उनके साथ कहीं गई हूँ ना, जैसे वो रहती हैं अगर वहाँ पे होटल में या रेस्टोरेंट में, तो वो ये ज़रूर खाती हैं। पता नहीं ये पोटैटो चिल्ली है या क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये वाइट सॉस पास्ता जो है मेरी बेटी का फेवरेट है। चाउमीन जो है मेरे बेटे का है फेवरेट। और ये देखिए ये मंदिर जो है ना, ये सर्वोदय मंदिर या पता नहीं, मैं या ऐसे ही कुछ इसका नाम है, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, लेकिन मुझे याद है कि सर्वदेव ही मंदिर का इसका नाम है। तो ये बहुत सालों से बनना था, बनारस के पास ही में है। और अब ना जैसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, पब्लिक के लिए। और ये मेरा बेटा का देखिए ये गेम खेला ऐसे बैठ के, जब बनारस जाता है ना तो ऐसे सो के गेम खेलेगा एकदम लेट करके। तो वही मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली थी, और इसको मालूम नहीं है कि मैं ऐसा कुछ इसका डाली हूँ रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो अभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा कि मेरा ऐसे क्यों तुम डाली हो इसमें, जैसे कि अपने ब्लॉग में। तो ये मुझे बहुत, अभी वो गुस्सा करेगा, लेकिन बाद में जाके वो देखेगा अगर, तो उसको लगेगा कि ये उसकी एक मेमोरी है जो मैं इसमें ऐड कर दी, मतलब ताउम्र के लिए, जब तक ये यूट्यूब रहेगा तब तक के लिए हो गया है ये। और ये हम लोग पहुंच गए हैं बनारस। और जो लोग भी बनारस जाते आते होंगे या फिर जो लोग रहते होंगे, उनको पता है कि बनारस में इतना ट्रैफिक होता है ना कि क्या बताएं। और मैं और मेरी बेटी उतर गए थे, हम लोग को एक जगह पे काम था, मेरे हस्बैंड और मेरी जिठानी की जो दोनों बेटी लोग हैं और बेटा भी साथ में, वो लोग चले गए थे आगे, उन लोग को आगे काम था। तो आते हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारी जगहों पर हम लोग को काम होता है, तो जो जिसको जहाँ काम होता है वो वहाँ उतर जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं। क्योंकि सबके साथ अगर एक एक जन के साथ गाड़ी घूमने लगा तो किसी एक जन का भी काम होते होते ना पूरा दिन बीत जाएगा, क्योंकि 5-6 घंटे का ही टाइम बचता है हमें घर से जाके, और वहाँ पे बनारस में पहुँचते पहुँचते ही 11-12 बज जाता है। और फिर अगर 4 जन है तो 4 का अलग अलग काम है, तो फिर कहाँ कहाँ गाड़ी जाएगा। और इतना जाम, ये जो देख ही रहे हैं आप लोग कि कितना जाम है ये। तो फिर हम लोग अब वहाँ से मतलब कि जो काम था मेरा, मतलब मेरी बेटी का ही काम था, मैं साथ में गई हुई थी, तो वहाँ से हो गया था। फिर हम लोग और भी जगहों पे जहाँ जाना था वहाँ गए, और अब शाम हो गया है तो बस बनारस आए और फुल्की ना खाए तो ये तो बड़ा ही गजब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फुल्की खाने मतलब रुक गए थे। और मेरे हस्बैंड अभी भी गए हैं, और जिठानी की बेटी भी, उन लोग कुछ काम से अपने गए हुए हैं।
तो उन्हीं का वेट कर रहे थे। फिर हमें ये फुल्की वाला दिख गया तो हम लोगों ने फुल्की खाया। और फिर बस यही ऐसे ही कुछ बीतता है जब भी मैं बनारस जाती हूँ। और मॉल जो कि जानते हैं IP मॉल में हम लोग आते ही हैं, तो यहाँ पे बर्गर खाना था। जो मेरी जेठानी की बेटी थी ना, वो भी सुबह से कुछ खाई नहीं थी, मतलब कुछ हल्का फुल्का ही खाए थे लोग, तो सबको भूख लगा हुआ था। तो सभी लोग फिर ये यहाँ पे आकर के और बर्गर खाते हैं, मतलब खाते नहीं हैं, ले लेते हैं, पार्सल कर लेते हैं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया है हमको। घर भी जाना है, जैसा कि 100 किलोमीटर दूर है हमारा घर भी, तो वही अब जाने का टाइम हो गया है। तो बस अब यहाँ से हम लोग और हाँ, मेरे ना 3500 जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो गए हैं। तो मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाली हूँ। बहुत लोग मुझे सजेस्ट किए थे और मुझे यूट्यूब की तरफ से भी ये रिकमेंड आया था कि आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आऊँगी और वहाँ पे भी मुझे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी ही आऊँगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद करने के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो लोग भी मुझे देखते हैं 1 बार 10 बार या रोज़ भी देखते हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग मतलब मेरे चैनल को या मेरे वीडियो को पसंद किए, लाइक किए। और जबकि अभी भी सिर्फ 35% लोग ही मुझे सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को, तो 60% मुझे लग रहा है अभी भी नहीं किए हैं सब्सक्राइब। तो आप लोग ऐसा ना करें, अगर देख रहे हैं पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।